नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 1 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, कृष्ण पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की षष्ठी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग धृति है, दोपहर 12:26 तक। आगे शूल योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। विशेष करके किसी प्रकार के विवाद और लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें। करण वनिज है, दोपहर बाद 2:06 तक। आगे विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:12 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:08 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से 1:02 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे। ध्यान से समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 10:51, दिन में 11:35, दोपहर बाद 3:13 और 3:57। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये कि दक्षिण की यात्रा को हम टालें, लेकिन अगर जाना जरूरी है, दक्षिण की यात्रा बहुत ही अनिवार्य है आज ही के दिन, तो इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए और 5 कदम पीछे चलिए। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर देखें कैसे दिशाशूल आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। यात्रा बहुत ही सुंदर हो जाएगी। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी कंपैरेटिवली आज के पूरे दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें कुछ भी अच्छे एफर्ट्स करते हैं तो सफल होने के आसार ज़्यादा रहते हैं, वो है सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 के बीच और शाम 5 से 8 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं दोपहर बाद 2:32 तक। उसके बाद में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले शत्रु पक्ष के द्वारा दी जा रही समस्या से मुक्त हो जाएंगे। वृष राशि वाले जल्दबाजी से निर्णय ना लें। मिथुन राशि वाले अपने सम्मान को वापस पाने का प्रयास करेंगे। वहीं कर्क राशि वाले अपने घर में विवाद ना होने दें आज। और सिंह राशि वाले अपने कुटुंब से मिल रहे समर्थन से रहेंगे उत्साहित। कन्या राशि वाले अपने प्रयासों को सफल होता हुआ देखेंगे। वहीं तुला राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बाहर आ जाएंगे। और वृश्चिक राशि वाले सोच समझकर आज कोई भी इन्वेस्ट करें। और धनु राशि वाले प्रमोशन का प्रयास करेंगे। वहीं मकर राशि वालों को जबरदस्त सफलता प्राप्त हो सकती है। और कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करेंगे। मीन राशि वाले आमोद प्रमोद में स्वास्थ्य खराब ना कर लें, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सद्गुणों को धारण करना सबसे बड़ा धर्म है। सद्गुणों को धारण कर अपने निज कर्तव्य का पालन करने वाला चलते फिरते धर्म कर रहा होता है। और जहाँ वो व्यक्ति रहता है वो स्थान तीर्थ बन जाया करता है। गहनता से देखेंगे तो जितने सफल और मेहनती लोग हैं वो मानवता और सरलता में बहुत आगे हैं और धर्म दृढ़ हुआ करते हैं। इस पर शास्त्र कहते हैं कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोषान्न सुखम परम, नास्ति तृष्णा समो व्याधि, नचे धर्मो दया पर है। इसका अर्थ यह है कि क्षमा जैसा अन्य तप नहीं है, संतोष जैसा अन्य सुख नहीं है और तृष्णा जैसा अन्य कोई रोग, कोई व्याधि नहीं है और दया जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। और फिर कहते हैं कि सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, सर्वतार्जव मेव चय। यानी सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वत्र सरलता और सब प्राणियों के लिए दया, ये तीर्थ रूप है। तो ये जो गुण हैं ये हम अपने जीवन में अपनाएं और इनको ऊपर जीना शुरू करें, यानी इनको अपने आचरण में लाएं। आज की ज्ञान चर्चा का सार है कि आप इसे धीरे धीरे अपने आचरण में इन गुणों को लाते जाएं। दर्शकों, अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी लोग भगवान सूर्य का विशेष पूजन करें, मंदिरों में मिठाई बंटवाएं और किसी अच्छे विद्वान पंडित द्वारा गीता जी का पाठ घर में करवा लीजिए या स्वयं आप नित्य एक अध्याय पढ़ने का संकल्प लें
तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों, यदि दरिद्रता की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चलें, कर्जा बढ़ता जा रहा है, आय के साधन उस अनुपात में बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर आज रात्रि 9:30 से एक सटीक, सरल और बहुत ही सुंदर उपाय आप कीजिए और इस समस्या से धीरे धीरे बाहर आइए। इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि माता पद्मावती का एक यंत्र लें, जो कि बाजार में बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा, और फिर रात्रि 9:30 पर यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें। यंत्र के सामने एक तेल का दीपक जो पूरी रात चले, ऐसा दीपक रखें। दीपक के चारों तरफ यानी एकदम गोल, एकदम घेरा बनाते हुए 11 लघु नारियल और 11 गोमती चक्र रख दें। उनका भी धूप दीप से पूजन कर दें और पुष्प तिलक आदि करें। फिर माता पद्मावती का आह्वान कर इस मंत्र की कम से कम एक माला, अधिक जितनी करें, बहुत ज़्यादा करते हैं तो 27 माला तक कर सकते हैं, और पूरे ध्यान से करें। और एक विशेष बात का ध्यान रखें कि जप के दौरान ही नहीं, पूरी रात वो दीपक जलता रहे। इस प्रकार का बड़ा दीपक लें। जो मंत्र जाप करना है वो ये है, ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम पद्मावती आगच्छ आगच्छ नमः। ये पूजन हो जाए तो अंत में 11 जो लघु नारियल और 11 गोमती चक्र थे, इन्हें अपने धन स्थान पर रख दें, और दीपक को रात्रि में ही या सुबह 4 बजे के आसपास किसी चौराहे पे या शिव मंदिर की चौखट पे जाके रख के आ जाएं, और वापस लौटते वक्त आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इस एक दिवसीय प्रयोग से ही दरिद्रता आपके घर से निकल जाएगी, लक्ष्मी समृद्धि के साथ घर में स्थिर हो जाएगी। ऐसे दर्शकों, बहुत बार देखने को आता है कि आप लगातार धन अर्जित करते हैं, लेकिन उतनी बरकत यानी उतना आपके स्थायित्व धन का आपको देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में आज के दिन एक विशिष्ट प्रयोग अगर आप करते हैं तो इस समस्या से निजात मिल जाएगा, कोई ना कोई अच्छा एक समाधान मिलेगा, आय के साधन बढ़ने लग जाएंगे। इसके लिए आपको चाहिए होंगे 11 गोमती चक्र। प्रत्येक पर लाल शाही से या कुमकुम से श्रीम लिख दें, यानी श्रीम बीज प्रत्येक के पृष्ठभाग पे लिखें। ये प्रक्रिया आप सुबह 9:30 से 11 बजे के बीच कर लीजिए, और फिर सभी 11 गोमती चक्र का पंचोपचार से पूजन करें। फिर उन्हें एक लाल वस्त्र में बांधकर अपने गेट के, जो अपना घर का गेट है, मुख्य द्वार है, उसमें ऊंचा कहीं लटका दें। इस क्रिया के बाद से आप देखेंगे कि जो धन की आवक हो रही है वो धीरे धीरे घर में रुकने लग गया है, यानी धन स्थायी होने लग गया है, खर्चे कम होने लग गए हैं। छोटा सा उपाय आप करके देखिए, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, आर्थिक रूप से आपको सबल और बहुत ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाले व्यक्ति बना रहे हैं। तो अब आगे हम बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक ऋतिका माथुर जी की। 22 मार्च 2003 का इनका जन्म है, रात्रि 1:55 टोंक। करियर किस तरफ जाएगा? वर्तमान में CS का एग्ज़ाम दे रही हैं या CS की तैयारी कर रही हैं। देखिए ऋतिका जी, दशमेश बुध है आपका, जो चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ अस्त और वक्री दोनों हैं। ये आपका लग्नेश भी है और दशमेश भी है, इसलिए कुंडली का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, या कहें सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। तो करियर आप बुध शनि के क्षेत्र का ही बनाएगी, जैसे कि अभी आप बुध के क्षेत्र में हैं, आगे आप LLB कर सकती हैं, जिससे आपका करियर एक बहुत ही मजबूती पाकर पूरी तरीके से सेट हो सकता है। भाग्य आपका बहुत ही प्रबल है, सहयोगी है। आपको समस्या बस काम मिलने की आएगी, क्योंकि बुध जो है दशमेश होकर निर्बल है, इसलिए आप बुध ग्रह के 7 गुना जप करवा लीजिए, गले में एक पन्ना पहन लीजिए। जून 2024 के बाद से आपके जीवन में निर्णायक और सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। आज की हमारी दूसरी पत्रिका आई है श्रीकांत गुप्ता जी की। 21 नवंबर 1973 का जन्म है, सुबह 7:15 गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। परेशानी कब समाप्त होगी, इनका प्रश्न है। श्रीकांत जी अष्टम भाव में स्थित पाप पीड़ित शनि और केतु की दशा है, अंतरदशा है, तो इस कारण पीड़ाएं बढ़ती जा रही है। दशा अगस्त सितंबर 2021 से शुरू हुई थी, जो अक्टूबर 2023 तक विशेष परेशानी वाली थी। अभी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी दशा ठीक शुरू हो चुकी है नवंबर से ही। तो एक पुखराज और एक मोती, ये अंगूठियाँ पहन लीजिए और भगवान शिव जी की पूजा नित्य करना शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ ओम होम जूम से इस मंत्र की 4 माला का जाप नित्य करें। काले तिल और काले उड़द का दान करें। संभव हो तो शनि केतु की शांति गुरु चंद्र के जप करवा लीजिए। गले में एक लाल धागा भी पहने, क्योंकि लग्न का मालिक मंगल भी आपके 6ठे भाव में जाके बैठा है, जिससे आपको नज़र बहुत लगती है, दृष्टि दोष से पीड़ित रहते हैं। बताए उपाय करने से बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर आएंगे, सुंदर समय का आनंद ले पाएंगे। आज की तीसरी पत्रिका ये है हमारे दर्शक आदित्य जी की। 7 अगस्त 1997 का जन्म है, दोपहर 1:58 सूरत। करियर एनालिसिस इनको करवाना है, यानी इन्होंने लिखा है कि करियर एनालिसिस करके दीजिए।
देखिए, अभी 2 वर्ष उच्च शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल है। करियर की मजबूती जून 2023 के बाद से आने वाले अनुकूल समय से आपको मिलने लगी है। विवाह का योग 2025 के अंत में बनेगा। टेक्निकल या बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में आपका कार्य होगा। प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं, जो कि सफल होता हुआ नहीं दिख रहा है। विवाह में समस्याएं आएंगी, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा ध्यान ना लगाएं, अपने करियर पे फोकस रहें। गलत जीवन साथी का चुनाव करने से बचें। गले में मूंगे का लॉकेट, हाथ में एक पुखराज और एक मोती की अंगूठी अवश्य पहन लीजिए। और साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु ग्रह के जाप और राहु शांति करवा लीजिए। बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याओं से आप बच के सफलता की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे। और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो, मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।